तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लड बाइट्स में। आज आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। इसका फुल नेम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलर अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। N1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री ज़्यादा दिखाते हैं, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री बहुत कम। तो सबसे ज़्यादातर तो 3 डिग्री ही SN1 अभिक्रिया दिखाता है मोस्टली। तो अब आपको मैं अभिक्रिया बताने वाला हूँ। सबसे पहली अभिक्रिया इसमें SN1 अभिक्रिया में एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसमें अपन अभिक्रिया लिखते हैं, एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। RH की अभिक्रिया H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस में करते हैं तो ROH प्लस हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। SN1 अभिक्रिया की मैकेनिज्म, यह अभिक्रिया होती है ना जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है, आपको मैंने बताया कि यह कार्बोकैटायन इस अभिक्रिया में बनता है, तो इसलिए 3 डिग्री सबसे अधिक दिखाता है और मोस्टली SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री ही दिखाता है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ। CH3 कार्बन CH3 प्लस क्लोराइड। जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सबसे पहले अपने को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है CH3 प्लस Cl माइनस बाहर निकलता है। सेकंड स्टेप में H2O सोलवेंट होता है जो कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है, उससे अभिक्रिया कराई जाती है जिससे कार्बोकैटायन बन गया था। ये अभी आपको मैंने ऊपर कार्बोकैटायन बनना सिखा दिया। अब उसकी अभिक्रिया H2O पोलर प्रोटिक सोलवेंट से कराते हैं। तो इसकी अभिक्रिया कराने पर यह प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है अपने को, जो कि 3 डिग्री प्राप्त होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। तो इस अभिक्रिया में इस हिसाब से अपनी मैकेनिज्म ख़त्म हो जाती है। अब इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, इस अभिक्रिया में क्या क्या संपन्न होता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये अभिक्रिया होती है ना जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसमें अभिक्रिया की रेट होता है ना जो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है, इसलिए यह अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर होती है। इस अभिक्रिया की रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। इस अभिक्रिया की रेट होती है ना जो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। इस अभिक्रिया में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो कार्बोकैटायन का निर्माण होगा तो आप सभी को पता है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया में जो सोलवेंट का उपयोग किया जाता है वो होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए HOH, H प्लस OH, पोलर प्रोटिक मतलब ध्रुवीय है, इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों पाए जाएं। C2H5OH, ऐसे ही CH3OH। जब यह किसी भी अभिक्रिया पर लिखा हो तो समझ लेना ये SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया होती है ना जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो डेल्टा H का मान होता है ना जो 0 से कम होता है। हाँ, और SN1 अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस अभिक्रिया में
50% से कम रेटिसनल, 50% से अधिक इन्वर्जन प्राप्त होती है। अब आप समझ गए होंगे रेटिसनल का मतलब जो भी वो होता है अल्कोहल राइट साइड में जुड़ता है वो तो होता है रेटिसनल। राइट साइड पर जो अटैक होता है वो रेटिसनल, और लेफ्ट पर जो होता है वो होता है इन्वर्जन। तो इस हिसाब से निकालते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। SN1 अभिक्रिया में जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा जिसकी नेचर त्यागने की होगी वह सबसे अधिक अभिक्रिया दिखाता है। तो इसका ऑर्डर होता है I-, Br-, क्लोरीन-, फ्लोरीन-। और नेचर ऑफ सोलवेंट जो होता है, जो आपको मैंने बता ही दिया है, पोलर प्रोटिक। बस SN1 अभिक्रिया में यही है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ SN2 रिएक्शन करता हूँ। SN2 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो इस अभिक्रिया में यह 1 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम दिखाएगा। और इसमें आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं जो अभिक्रिया की रेट होती है ना, जो स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन समझो आप भीड़। जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर SN2 अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर रेट बहुत कम होगी। जैसे 1 डिग्री में तो एक ही आता है CH3, इसमें 2, 3 आते हैं, तो 3 आते हैं तो भीड़ ज़्यादा है, तो रिएक्शन की रेट कम होगी। अब इसके अपन अभिक्रिया को एक बार देख लेते हैं। CH3X एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH प्लस माइनस एपोलर प्रोटिक होता है कि अभिक्रिया CH3CO एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसमें CH3OH प्लस KX बाहर निकल जाता है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है। इसमें अल्कोहल होता है और इसमें हाइड्रोजन हैलाइड होता है जो CH डैश वाला H हैलाइड। अब नेक्स्ट पद में RDS इसमें एक ही पद होता है, इसलिए RDS यही RDS वाला पद होता है। इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता जाता है और हैलाइड का बॉन्ड टूटता जाता है और लास्ट में यह फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ना, इसमें SN2 अभिक्रिया में ओनली रेटिसनल इन्वर्जन ही प्राप्त होता है, ना कि रेटिसनल। और आपको इन्वर्जन रेटिसनल मैं बता चुका हूँ। यह अभिक्रिया 2 अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करती है। इस अभिक्रिया की जो रेट होती है ना, जो 2 अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा एल्किल हैलाइड, दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो इसलिए इसे बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको पता होगा जहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होती। बहुत इसमें जो सोलवेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एपोलर प्रोटिक। SN2 अभिक्रिया में जो भी उसके अभिक्रिया के ऊपर सोलवेंट लिखा हो, जो यदि एपोलर प्रोटिक हो तो समझ लेना कि वह रिएक्शन SN2 है। अब इनको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से हैं।
CH3COO यह एसीटोन, CH3NCH3OH डबल बॉन्ड O डाईमेथिल फॉर्मिल, CH3SOO डाईमेथिल सल्फो ऑक्साइड। यदि ये सोलवेंट हो, ये एपोलर प्रोटिक होते हैं तो रिएक्शन SN2 अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये SN2 अभिक्रिया होती है ना, जो एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात डेल्टा H का मान 0 से अधिक होता है। डेल्टा H का मान 0 से अधिक होता है। और इसी प्रकार जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, जो आपको मैंने अभी पहले भी बता देता है कि इसमें जो वो प्राप्त होता है वो इन्वर्जन रूप प्राप्त होता है, इन्वर्जन। और आपको मैंने बता ही दिया है उसकी रेट होती है जो स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वन अभिक्रिया होती है ना, उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे H2O, CH3OH, C2H5OH आपको मैं बता दिया हूँ, CH3COOH, ये जो भी होते हैं जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब फ्रेंड्स अपन इनके क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी होगी करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते थोड़े अच्छे लेवल तक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो सिंपल CH3Br OH माइनस। तो बताओ आप में इसमें अभिक्रिया कौन सी संपन्न होगी। OH क्या होता है, OH जो होता है ना, जो आपको मैंने बताया कि वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है तो यह 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री SN2 अभिक्रिया दिखाते हैं, तो इसमें इन्वर्जन रूप प्राप्त होगा CH3OH। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार, CH3Br इसकी अभिक्रिया H2O से कराते हैं। तो आप सभी को पता है कि H2O होता है ना, जो पोलर प्रोटिक होता है, और 3 डिग्री रिएक्शन होती है जो SN1 रिएक्शन ही दिखाती है। तो इसमें रेटिसनल तथा इन्वर्जन दोनों रूप प्राप्त होते हैं, CH3OH प्लस CH3OH, ये रेटिसनल, ये इन्वर्जन। आपको सबको मैं बता ही दिया हूँ, SN1 अभिक्रिया में दोनों रूप प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्लोरीन हो गया, इसकी रिएक्शन KCl और डाईमेथिल फॉर्मिल। तो आप सभी को मैंने बताया था कि डाईमेथिल फॉर्मिल होता है ना, जो SN2 रिएक्शन होता है, क्योंकि यह 2 डिग्री है और SN2 रिएक्शन होता है। तो SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो ये प्राप्त होता है ना, वो इन्वर्जन प्राप्त होता है, जो एक CN- जो अटैक करेगा, जो इन्वर्जन रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि इसी की अभिक्रिया CH3OH पोलर प्रोटिक से कराई जाए तो यह SN1 अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो इसमें दोनों रूप प्राप्त होंगे, इसमें एक ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। रेटिसनल तथा इन्वर्जन दोनों रूप प्राप्त होंगे इस अभिक्रिया में, और इसमें तो सिर्फ रेटिसनल ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये एलिल हो गया। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं OH आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको क्या बताया था, क्या कौन सी अभिक्रिया होगी, SN2 रिएक्शन। तो इसमें कौन सा रूप प्राप्त होगा, इन्वर्जन। और OH किधर से अटैक करेगा, यहाँ से, तो जो ये प्राप्त होगा जो होगा इन्वर्जन। इसी प्रकार यदि इसी की रिएक्शन, इसी अभिक्रिया की रिएक्शन CH3OH के साथ कराते हैं। अब आपको पता है CH3OH पोलर प्रोटिक है, तो यह SN1 अभिक्रिया होती है। तो इसमें अब इसके दोनों रूप प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये याद रखना है, जो इसमें अटैक करेगा ना, जो CH3O- करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पर सीधा अटैक करेगा, तो जो ये अभिक्रिया प्राप्त होगी तो इस प्रकार प्राप्त होगी, OCH3
रेटिशनल, और दूसरा जो रूप प्राप्त होगा वो इन्वर्जन प्राप्त होगा। तो हो गया है। इसके बाद और क्वेश्चन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। इसके बाद आपको मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ। यह क्वेश्चन आया है 2008 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे दूँगा। बेंजीन, CH3, फ्लोरीन, NO2, सोडियम फेनिल सल्फेट, डाई मेथिल फॉर्मिल। अब इसमें क्या प्राप्त होगा, मैं एक बार इसमें क्या प्राप्त होगा इसके एक बार मैं ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड करा देता हूँ, जिससे आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ए, PH, SPH, C, SPH, फ्लोरीन, नाइट्रो। तो अब इनको आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करना कि कौन सा आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यह जो अभिक्रिया होती है डाईमेथिलफेनॉल, तो यह जो अभिक्रिया होती है SN2 रिएक्शन होती है। तो इसमें जो ऑप्शन अपने को प्राप्त होगा, इसमें अपने को ये C वाला प्राप्त होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है। और इसमें जो नेगेटिव होता है ना, जो यहाँ पर अटैक करेगा और इसका फ्लोरीन का स्थानांतरण हो जाएगा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। तो यह C वाला ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कोई भी नया वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, और बेल आइकन को तो आप दबा ही लोगे। और ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्सों को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों के पास पहुँचे, किसी की हेल्प हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी ना किसी की हेल्प करते रहिए। बाय, टेक केयर।